जय श्री राम दोस्तों। क्या जब अचानक से राम जी के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रकट हो गए दिव्य शेष नाग, जिनका संबंध लक्ष्मण जी से बताया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इतना बड़ा चमत्कार देख बड़े से बड़े पंडित विश्वास के साथ देश के प्रधानमंत्री के होश उड़ गए, लेकिन इसे कभी शुभ संकेत माना जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आप भी राम मंदिर बनाने से बेहद खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और पूरी सच्चाई जान के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। अयोध्या इतिहास रचने के बहुत करीब है। जिस दिन का सभी सनातनियों को वर्षों से इंतजार था, आखिरकार वो दिन ही आ गया। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर अब प्रभु विद्यमान होकर अपने भक्त का दर्शन दे रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अस्थायी रामलला के दर्शन बंद कर दिए गए। 23 जनवरी से दोबारा दर्शन होंगे, जब रामलला को नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में स्थानांतरित किया जाएगा। इस आंदोलन की आग में पूरा देश झुलसा था। सैकड़ों ने सीने पर गोलियां खाईं, हजारों ने लहू पानी की तरह बहा दिया। बात हो रही है राम जन्मभूमि की, यानी अयोध्या की, जो 5 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसमें पूरी दुनिया को भगवान राम के आशुत को रूबरू कराया है। इस कार्यक्रम के लिए 7,000 से ज्यादा व्यापी न्योता दिया गया, लेकिन जब 22 जनवरी विशेष ज्योताचार्य की उपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा था, उसी दौरान बड़ा चमत्कार हुआ। उसके जानकारी आगे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं। सच्चाई सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मंदिर निर्माण की चर्चा हो रही है, इसके ज्यादा से ज्यादा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रही है। जब नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा तैयारी करने पहुंचे, चारों भाइयों के साथ रामलला की छोटी प्रतिमा और 5 फुट की बालक रूपी रामलला की बड़ी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई। सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा का बड़े से बड़ा VIP हमारे यहाँ देवता है, 9 ग्रह राशियां हैं, सबकी पूजा की गई। करने के बाद कृत्रिम शुद्धिकरण किया और मंत्र जाप शुरू किया गया। ये मंत्र काफी वैदिक होते हैं। इन मंत्रों से ऐसी शक्तियां होती हैं, ये किसी भी मुहूर्त में प्राण डाल सकते हैं। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान वहां पर देखा चमत्कार हुआ, जिसे देखकर सभी पंडितों को होश उड़ गए और यहाँ लोगों के होश उड़ गए। गर्भगृह में प्रभु श्री राम की मूर्ति, चरणों के पीछे से सांप का एक छोटा सा बच्चा वहां निकल आया, जिसे देखने के बाद सभी लोगों का यही मानना था। स्वयं शेषनाग ने प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में आहुति दी है। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित तरीके से पहाड़ मंदिर परिसर के बाहर छोड़ दिया गया। लेकिन सबके मन में यही सवाल था, गर्भगृह बहुत सुरक्षित है, चारों तरफ से अंदर की नींव की आने की संभावना नहीं है, तो छोटा सा सांप का बच्चा मूर्ति में के पैरों में कहां से आया था। वहां चमत्कारी रूप से
प्रकट हुआ था। इसके बाद यह चमत्कार को शुभ संकेत मानकर स्वयं लक्ष्मण जी वहां उपस्थित मानकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया। अब सबको इंतजार था उन 84 सेकंड का, जिसके दौरान प्रभु श्री राम के आंखों से पट्टी हटने वाली थी और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी। इन 84 सेकंड को विशेष मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है, जिसे अपजीत मुहूर्त कहते हैं, जो कि 11 बजे से लेकर 12 के बीच में कुछ सेकंड, जैसे ही 11-12 के बीच में अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हुआ। उस खास 84 सेकंड के दौरान विशेष ज्योतिषाचार्य द्वारा आंखों की पट्टी खोली दी गई। ज्योति के आंखों के सामने रखा हुआ कांच का शीशा टूट गया और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। मतलब कहा जाए प्राण प्रतिष्ठा अर्थात पत्थर की मूर्त को जीवन दान करना। चाहे पत्थर की मूर्त हो, चाहे धातु की मूर्त हो, चाहे लकड़ी की मूर्त हो, जो ही मूर्त होती है प्राण प्रतिष्ठा होने पर ही वह पूजनीय होती है। यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, जैसे दुकान में पड़ी मूर्ति नहीं तो इसीलिए विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा व्यवस्था शक्तियां परमात्मा होती हैं। उन मंत्रों के द्वारा उन मंत्रों की शक्तियों को प्रतिमा में स्थापित किया जाता है, जिससे दर्शन करने के बाद लाभ उठाते हैं और जिन जिन अभिभावकों को उनका दर्शन करते हैं उनका कल्याण होता है। अब सवाल उठता है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप जनता राम मंदिर के दर्शन नहीं करते तो उनके लिए मंदिर के द्वार कब खुलेंगे, बताएंगे। आम जनता के लिए राम मंदिर के द्वार 25 जनवरी से खुल जाएंगे। हालांकि मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को पहचान समेत अपने दस्तावेज लेकर जाने होंगे। इन दस्तावेजों के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड वाले नंबर पर रखा गया है। इसके अलावा देश के संघ के प्रांतों में रहने वाले लोगों को राम मंदिर दर्शन का न्योता भेजा गया है। इसके तहत रोजाना 25,000 लोग 45 दिन तक रामलला के दर्शन करेंगे, जिनके ठहरने, रहने, पीने की व्यवस्था राम मंदिर ट्रस्ट को ओर से की जाएगी। बताते इनमें वे लोग शामिल होंगे जिन्होंने राम मंदिर में हिस्सा लिया था, जिन्होंने राम मंदिर धन संग्रह में कंधों से कंधा मिलाकर साथ दिया था। अब हम आपका अयोध्या बने इस राम मंदिर की कुछ ऐसी हैरान करने वाली विशेषताओं के बारे बताएंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। और अगर आप राम भक्त हैं, वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। मंदिर का निर्माण प्राचीन काल की नगर शैली में किया गया है। मंदिर की ऊंचाई कुतुब मीनार की ऊंचाई से 70% है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भारतीय परंपरागत विरासत का एक सुविचारित वैज्ञानिक नाम से क्रियान्वित है और अद्भुत नमूना है। अयोध्या में लगभग 3 एकड़ भूमि पर बना है, 160 मीटर ऊंचा, 235 फीट चौड़ा और उसकी कुल लंबाई 360 फीट है। मंदिर के मजबूत बनाने के लिए खाद जोड़ दिया गया है। इसकी नींव 15 फीट गहरी है। फाउंडेशन पूरी तरह से स्टोन से बना है। मंदिर में लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिस कारण यह मंदिर 1000 सालों तक उससे ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा। मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है। रिक्टर स्केल का भूकंप 7 तीव्रता का भूकंप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगे होंगे। इनमें से 100 किलो की सोने की परत चढ़ाई गई है। सोडियम के पास 4 दरवाजे लगे हैं, जिन सीढ़ियों के पास 4 दरवाजे लगे हैं जिन पर सोने की परत नहीं होगी।
मंदिर के दरवाजे पर महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से बनाया गया है। इन पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी का काम किया है। मंदिर में रामनवमी के सूर्य की रोशनी में अवशेष होगा। दोपहर के समय सूर्य दक्षिण की ओर होगा, तब मिरर लेंस से सूर्य की रोशनी भगवान की ललाट पर पड़ेगी। दोस्तों, राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है और हम सभी इसके इतिहास के सामने बहुत छोटे हैं, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों को देख पाए। हम नमन करते हैं उन सभी कार सेवकों को जिनके बलिदान से आज का दिन देखने को मिला है। आप भी नीचे कमेंट में बॉक्स में श्रद्धांजलि जरूर दें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है और अगर सच्चे राम भक्त हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। रोजाना ऐसे सत्य चमत्कारी घटना देखने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अभी के लिए सभी दर्शकों के लिए जय श्री राम।